बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छी एसआईपी कौन सी है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करें। आज निवेश, कल सुरक्षा और भविष्य। छोटी एसआईपी, बड़ा फायदा, शिक्षा, शादी और सपनों के लिए। कम निवेश, करोड़ों की फंड, कौन सी एसआईपी चुने। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। टैक्स बचत, अनुशासित निवेश, लंबे समय पर बम्पर रिटर्न। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई, शादी और भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा जमा हो, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे के भविष्य के लिए निवेश कहाँ किया जाए। क्या है बैंक, एफडी, क्या पीपीएफ, क्या सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भविष्य के लिए एसआईपी शुरू करने जा रहे हैं तो किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसी के बारे में हम लोग आज टॉपिक में विषय डीप डीप तक जाएंगे। क्या रखना चाहिए ध्यान, बच्चों के भविष्य के लिए एसआईपी क्यों। बच्चों के भविष्य के लिए निवेश की सबसे बड़ी ताकत है समय। अगर बच्चा छोटा है, आपके पास 15 से 20 साल समय है, तो लंबा समय नियमित निवेश करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई माता पिता 2000 की एसआईपी शुरू करता है तो लंबे समय में ये रकम काफी बड़ा फंड बनने की मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, ये अपने बिजनेस की तरह होती है। सिर्फ बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर हो सकता है, बट ऊपर जाएगी एक दिन। बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी विकल्प देखे जा सकते हैं। इंडेक्स फंड, अगर ये निवेश का समय लंबा है तो निवेशक बाजार में उतार चढ़ाव का सहन कर सकते हैं, तो इंडेक्स फंड में एक विकल्प हो सकता है। इंडेक्स फंड किसी खास बाजार इंडेक्स को फॉलो करता है और इसमें कई कंपनियां भी निवेश हो सकता है। इंडेक्स में एक खासियत है कि बहुत चीज़ों पर ध्यान देती है और बहुत कंपनियां इसमें शामिल हैं। और दूसरा, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड फंड मैनेजर अलग अलग आकार की कंपनी में निवेश करता है, लेकिन इसे फंड मैनेजर और फंड की रणनीति महत्व होता है। फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें जो मैनेजर है वो रणनीति बनाते हैं और उसमें अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा पूरा सही तरीके से उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या होने वाला, आप लोग गैस कीजिए। हाइब्रिड फंड, अगर निवेशक इक्विटी और डेटा दोनों के मिश्रण चाहता है, इक्विटी और डेटा के दोनों मिश्रण चाहता है, तो हाइब्रिड फंड एक विकल्प हो सकता है। इसमें जोखिम और रिटर्न संतुलन अलग अलग फंड के अनुसार बदला जा सकता है। ऐसे भी रिस्क तो है, जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। बस दिमाग में ये चीज़ आना तभी आप ऐसे भी खेलिए। बच्चों की उम्र के अनुसार निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर बच्चा 5 साल के 0 से 5 साल है तो आपके पास लंबा समय हो सकता है, लेकिन निवेश चुनने से पहले जोखिम क्षमता और लक्ष्य को समझना जरूरी है। अगर बच्चा की उम्र 6 से 12 है तो यह लक्ष्य और अवधि ध्यान देना चाहिए कि धीरे धीरे जोखिम कम करने की योजना बनाना जरूरी हो सकता है। अगर बच्चे की पढ़ाई 3 से 5 साल बाकी है तो ऐसे समय में रकम केवल ज़्यादा जोखिम वाले निवेश में रखना उचित नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए हर हर महीने 3000 के एसआईपी शुरू करते हैं और निवेश का समय 15 साल है, तो आपका कुल 3 × 12 हो जाएगा 15, मतलब 5,40,000 जमा होगा। अगर निवेशक बाजार में अनुसार रिटर्न मिलता है तो आपका एक फंड बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाजार की किधर जा रही है, डाउन जा रही है या जा रही है, इस पर डिपेंड करता है। बच्चों के लिए एसआईपी करने में 5 गलतियां ना करें। केवल पीछे रिटर्न देकर फंड ना चुने। लक्ष्यों को बहुत करीब आकर ज़्यादा जोखिम लेना रिस्क हो सकता है। बाजार गिरने पर घबराने से एसआईपी बंद ना करें। केवल एक ही निवेश से टिके पर दूसरा तरह निर्भर रहना। एक ही निवेश विकल्प पर पूरी तरह निर्भर रहना ऐसे। बच्चों की शिक्षा के खर्चे में महंगाई का नज़रअंदाज करना। तो दोस्तों, बच्चों के भविष्य के लिए एसआईपी सभी के लिए सबसे अच्छी नहीं हो सकती है। आपको निवेश चुनते समय बच्चे की उम्र, लक्ष्य, निवेश और अवधि, जोखिम क्षमता ध्यान में रखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए लक्ष्य के लिए इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड फंड से विकल्प विचार किया जा सकता है। ये मेरा राय नहीं, आप विचार कीजिए। बस हम सजेस्ट कर रहे हैं हल्का सा कि इस सब में 3 बार सोच लीजिए, अच्छा लगा है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के भविष्य के लिए सभी एसआईपी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। याद रहे, बच्चे के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज़ सिर्फ बड़ी रकम नहीं, बल्कि समय से शुरू किया गया नियमित निवेश। अगर आप ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी निवेश बाजार जुड़े के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्लेमर डाला हुआ है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जो समझ में आता है उस तरह कर सकते। बाकी कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, शेयर मार्केट है ऐसे, तो उसमें समझने वाली बात है। जितना रिस्क लीजिएगा उतना ही आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रहा है, आपका क्या है वो आप समझ लीजिए अपना, उसके हिसाब से डाल दीजिए।